नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ CCC एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस। और बाकी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस के लिए क्या कथन सही है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पढ़ लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कहा गया यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस, हाँ जी ऐसा है। ये प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हैं, ये भी कथन सही है। तो हम दोनों सही, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसके साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, ये कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित भी कर सकता है और किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ सकता है, प्रोग्राम या कंप्यूटर के साथ। तो इसमें दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वायरस के प्रकार हैं, यानी इनमें से कौन से वायरस के प्रकार हैं। देखिए, एक तो पूछा गया बूट सेक्टर वायरस। ये बूट सेक्टर वायरस होता है, तो ये ए वाला सही है। फाइल वायरस भी होता है, तो इसमें भी दोनों ही सही हैं। और देखिए ये दिया ना, ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आप सारे ऑप्शन पढ़ लिया करिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसलिए आपको आंसर बता देती हूँ, ताकि मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी फिर वही माइंड में रह जाते हैं। आंसर ही माइंड में रहे तो वो ज़्यादा सही है। चलिए आप अपनी तरफ से चारों ऑप्शन पढ़ा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है। देखिए, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो वो कहलाता है GUI। क्या कहलाता है? GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो वो कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको इस तरह से भी पूछ लेता है कि GUI का पूरा नाम बताइए, तो वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फैक्स मशीन क्या है। हम सब जानते हैं फैक्स मशीन कैसे कार्य करती है। फैक्स मशीन से जब हम कोई भी कागज़, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर से अटैच है, तो हम किसी को भेजते हैं, उस कागज़ को कंप्यूटर से या वैसे ही जनरली अटैच है, और हम कोई भी प्रिंटेड पेपर को फैक्स मशीन में डालते हैं। तो एक तो ये हो गई इनपुट, सामने वाले ने अपनी फैक्स मशीन से इसको रिसीव किया, तो वो हो गई आउटपुट उसके लिए। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फैक्स मशीन क्या है? इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यह ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है। ठीक है, दो बातें कही गई हैं, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। एक तो ये ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है माइक्रोफोन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सी बात कह रहा है कि यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। ठीक है, ये क्या करता है? जानकारी प्रस्तुत करता है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जानकारी किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इनपुट जो है वो तो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर हमें कैसे प्रस्तुत करता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस सही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ लिया करिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि माइक्रोफोन क्या है। देखिए, माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन है एक इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इससे कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, ऑडियो इनपुट के रूप में कंप्यूटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। मैं आपको एक अलग से चैप्टर बना दूंगी इसमें अपने ही चैनल पे, ये इनक्रेडिबल एजुकेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेकर जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होएगा वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी इसमें टफ जैसी या कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बार कोडिंग एक उदाहरण है। बार कोडिंग किसका उदाहरण है बताइए? वैसे ही बात है, बार कोड होता है, बार कोड रीडर के द्वारा हम उसको रीड करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है ना, कंप्यूटर में वो इनपुट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बार कोडिंग या बार कोड रीडर यहाँ पर होना चाहिए। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। इसका विस्तारित रूप है
मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। किसके बारे में? मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर सही होगा, पहले इसको मार्क कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है और यह इसमें एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। देखिए कोई भी दृश्य है, ठीक है, हम उसको डिजिटल रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वेब कैमरा की हेल्प से कर सकते हैं ना। स्क्रॉल माउस नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, स्पीकर नहीं होगा। तो क्या सही होगा यहाँ पर? वेब कैमरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है? देखिए जनरली अगर हम प्रिंटर की बात करें तो वो होता है आउटपुट का एग्जाम्पल। किसका होता है? आउटपुट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और लाइन प्रिंटर भी आउटपुट का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको हम मार्क कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है कि स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है? ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में या कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में। देखिए स्कैनर और डिजिटल कैमरा की हेल्प से हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में डिजिटली उसको इनपुट कर रहे हैं। एक तो डिजिटल कैमरा की हेल्प से डिजिटल कर रहे हैं और स्कैनर की हेल्प से मान लीजिए हम कोई फ़ोटो रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो वो क्या हो रहा है? स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी सा है, जान के आपको घुमाया जाता है लाइन प्रिंटर लिख के, चैन प्रिंटर लिख के। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रिंटर किसका एग्जांपल है? आउटपुट का। अब यहाँ पे देखिए लाइन प्रिंटर की जगह पे चैन प्रिंटर लिख दिए। ये किसका उदाहरण हुआ? आप खुद बताइए। अभी अभी मैंने बताया था कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो अब वो चाहे लाइन प्रिंटर हो चाहे चैन प्रिंटर हो, ये आपको बस कन्फ्यूज करने के लिए है और कुछ नहीं है। तो चैन प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने कुछ इसी तरह का पढ़ा था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को कितना घुमाया गया। देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है किसमें? अभी बताया था आपको, GUI में। किसमें? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए, काम पूछा है कि है या नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ऑफिस एक एक्सपी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या नहीं है? ऑफिस नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक टिपिकल सी मिस्टेक है, एक माइनर सी मिस्टेक है, सॉरी टिपिकल क्या है, माइनर सी मिस्टेक है। LINUX होगा, ठीक है, LINUX होती है लाइनक्स की स्पेलिंग। तो ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। खैर यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माफ़ कीजिएगा, XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। फिर से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि यूनिक्स, लाइनक्स और XP जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, ठीक है। लाइनक्स की स्पेलिंग याद रखिएगा, LINUX होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विंडोज़ किसका उदाहरण है? तो देखिए विंडोज़ जो है वो उदाहरण है GUI का। किसका है? GUI का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि चिप डिस्क क्या है, या ये किस प्रकार की स्मृति है या मेमोरी है, ठीक है। इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं, हिंदी में स्मृति कहते हैं। तो चिप डिस्क किस प्रकार की स्मृति है? तो देखिए चिप डिस्क जो है वो माध्यमिक स्मृति या फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिवाइस भंडारण या स्टोरेज करती है अधिक डाटा का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा है, इनमें से कौन सी डिवाइस अधिक डाटा का भंडारण या स्टोरेज करती है। तो अगर हम ये 4 ऑप्शंस की बात करें तो इन चारों में जो है वो HVD जो है वो अधिक डाटा का भंडारण करती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HVD की फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पे हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न में सबसे धीमी स्मृति स्लो मेमोरी किसकी होती है। स्लो मेमोरी की बात करें तो माध्यमिक स्मृति स्लो मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए ये आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि निर्वात ट्यूब या फिर इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम ट्यूब किससे संबंधित है। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब संबंधित है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। किससे? फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन से ये संबंधित है या कनेक्टेड है। तो आगे भी CCC एग्ज़ाम के लिए और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।